हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो देखिए, आज मैं हॉस्पिटल के लिए जा रही हूँ इमरजेंसी में, क्योंकि मेरी बेटी का बहुत ही तबीयत ख़राब हो गया था। फिर मेरे हस्बैंड लेके उसको गाड़ी से चले गए हैं, मैं पीछे ई रिक्शा से जा रही हूँ। तो मैंने सीपीजी कॉलेज के पास आई हूँ, वहाँ पे ई रिक्शा पकड़ने। बहुत दिन से उसका तबीयत ख़राब हो रहा था, काफ़ी हम लोग ये कर रहे थे, आजकल कर रहे थे, और उसका एक ही बार ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया। तो फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके एडमिट करवाने गए। देखिए, हम यही नरेला में आए हैं, सुशीला अस्पताल में, हमारे पैनल से ये है। और मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं काउंटर पे। फिर मैं वेट कर रही हूँ और फिर उसका इलाज शुरू हो गया। किस फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं? किस फ्लोर पे जा रहे हैं हम लोग? अच्छा। रूम में शिफ्ट करवाए। ये रूम हमें मिल रहा है, ये रूम मिला है। यहाँ बैठ जाओ। बहुत बड़ी सीजी कर रही है मैं। हम उस कोने वाले पे क्यों नहीं चले? बेड धूप ये भी वाला आएगा। रेडी कर रखा है ना। हाँ, बेड ये वाला रेडी है। दिखाओ हाथ में जो लगा हुआ है, दिखाओ दिखाओ। दर्द कर रहा है मम्मी? हाँ, खाना दे रहे हैं। हम लाए थे वैसे खाना तो। मम्मी को बोला था ले, मम्मी ने बोला ले ले। आसी खाना खोल रहे हैं। तो वही खाना तो लाए थे, यहाँ पे तो वही खाना मिलेगा ना हॉस्पिटल के। तो हम घर का नहीं खा सकते? नमस्ते आंटी। फिर देखिए, डॉक्टर रनिंग पे है और नर्सेज भी फिर उन्हें इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं। मुझे तो यहाँ का बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ अच्छा लगा कि यहाँ के मतलब डॉक्टर टाइम पे सब कुछ करते हैं। बस एक ही चीज़ है, फिर मैं इसकी फ्रेंड का वेट करने लगी थी, इसकी फ्रेंड आने वाली थी। हमारा भी पूरा दिन हॉस्पिटल में ही चला गया था, और फिर घर पे भी बस बिटिया अकेली थी। फिर घर पे भी जाना था, तो हमने इसकी फ्रेंड को कॉल कर दिया। और जब दोस्त साथ रहते हैं तो हम उम्र के तो सही रहता है। और इसके पापा भी अभी भी गए हुए हैं साइन अफसर का लेने, तो अभी तक वो भी नहीं आए हैं। वो भी हेडक्वार्टर के लिए निकले हुए थे, तो वो भी अभी तक नहीं आए हैं। उनको भी काफ़ी लेट हो जाएगा, रात हो जाएगा आते आते। तो उसकी फ्रेंड देखो आ गई है। तो इसका नाम सोनिया है, और ये काफ़ी इन दोनों की दोस्ती अच्छी है। तो मैंने सोचा कि इसको बुला दूँ, और फ्रेंड एक दूसरे के साथ रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये तो मुझे चाहिए ही नहीं वहाँ पे। अगली बार तो दी थी ना पैथोलॉजी वाले में, उस वाले में हिस्टोपैथ। हाँ, हिस्टोपैथ में ये मेरे को। और वो एक पता क्यों? क्योंकि मैं और तनवीर जो हम दोनों के साथ में पोस्टिंग हुई थी, तो पहले हम कॉलेज में एक लैब हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल में, और एक लैब पैथोलॉजी की वहाँ, मतलब दो होता है ना उसमें। एक तो ये होता है ब्लड कलेक्शन वाला हेमेटोलॉजी, वो भी हॉस्पिटल में था। और एक साइटोलॉजी, वो भी इसमें था। जान निकाल देगा वो, ऐसे करती है टाइम पास होती। और कहती थी जाना मेरे साथ था, बाकी सब चले जाते हमारे मेरे साथ ही जाना, तुम ना मेरे को बता के जाना, ऐसा अकेले मत जाना, ऐसे करती थी। 6 बजे उसका ब्रेस्ट ही नहीं हो पाया अभी, और रोज उसी के टाइम पे ब्रेस्ट आती है। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है कि मुझे ही ब्रेस्ट मिले। फिर इससे पहले हम ऐसे हम्म।
इसके पापा देखिए आ गए हैं और रात के 8:30 बज रहा है और 8:30 बजे आए हैं। ये कागज़ लेके वहाँ से हेडक्वार्टर से अब इसको जमा करना है और हमें घर के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज रात इसकी फ्रेंड को ही रोकेंगे हॉस्पिटल में, वही रहेगी। और फ्रेंड साथ में रहते हैं तो मम्मी पापा से जितना आदमी नहीं घुल पाता है, अपने फ्रेंड से घुल मिल लेता है 10 है कि हम और फिर कहीं से बातचीत हो निकलवा जाती देंगे। है। तुम लोग खाओ, तो इसलिए खाओ हम लोग जल्दी छोड़ यार के तो। फिर हम घर के लिए निकलेंगे। फिर हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं थे, तो देखिए उसके पापा हम लोगों के लिए समोसे और जलेबी वगैरह ले आए थे। तो उसकी फ्रेंड भी खा लेगी, हम भी खा लेंगे। और आशी को तो वहाँ का खाना प्रोवाइड हो रहा है, तो वो खाना वहीं का खाएगी, क्योंकि वो घर का खाना नहीं खा सकती है। हॉस्पिटल में रूल नहीं था वहाँ पे कि आप घर का खाना खा सकते हो, तो हम उसको वही खाना दे रहे हैं। और फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। उसके पापा फिर आएंगे रात को खाना लेके। सोनिया भी फ्रेंड जैसी नहीं है, बेटी जैसी ही है, बेटी से बढ़ के ही है। इसके पापा बोल रहे थे कि फिर जल्दी से इन लोगों को खाना दो जो लाए हैं हम। फिर घर पे भी जाके खाना बनाना था और इन लोगों के लिए भेजना था और घर के लिए भी तैयारी करना था, क्योंकि फिर सुबह इनको हॉस्पिटल आना है सोनिया को घर छोड़ने के लिए। और फिर घर के लिए वो सुबह निकलेगी वो देहरादून के लिए, तो वो इतना समय निकाल के आ गई, इसके लिए यही काफ़ी था। और हमें घर के लिए भी निकलना था, तो हम लोग अब घर के लिए निकल रहे हैं अपने बच्चों को वो करके। और आशी को बोले हैं फ्रूट्स वगैरह खिला देना और वो उसका ध्यान रख लेगी, इतना पता था मुझे। फिर मैं दे रही थी कि इसमें तुम लोग डस्टबिन में ही सारे कूड़े कबाड़े रखना। और क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट रूम दे दिया नहीं दिया था हमें ये जनरल वार्ड दे दिया था, तो मैं सोची रात भर का बात है, कोई बात नहीं है, और फिर उसके बाद चलते हैं। तो फिर मैं इन लोगों को बाय करके बस निकलने ही वाली थी। अंधी औरत गिरेगी तो कहाँ जाएगी? हाँ हाँ, चलो चल रहे हैं हम। ठीक है फिर हम देखे नीचे आ गए हैं रिसेप्शन पर और वहाँ बातें कर रहे हैं इसके पापा कि हम छोड़ के जा रहे हैं, आप रात को इसको देखिएगा बच्ची को, क्योंकि पेरेंट्स तो कोई रहेगा नहीं। और फिर हम घर के लिए निकल रहे थे, क्योंकि फिर घर में उनको लौटना था यहाँ हॉस्पिटल में खाना लेके। हम मिलते हैं बस घर पे। ये भी टांग दीजिए लाडो, लाडो लाडो, ये भी टांग दीजिए। ये वाली भी टांग दीजिए। स्टार्ट करते हैं। अपना स्टैंड उठाइए। देखिए अब हम घर पे पहुंच गए हैं और घर पहुंच के बिल्कुल अजीब सा लग रहा है मुझे। आशी को छोड़ के आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन हम लोग सुबह से बिल्कुल हॉस्पिटल में थे, बिल्कुल थक चुके थे। और ये भी हेडक्वार्टर के लिए निकले हुए थे, तो ये भी थक गए थे, क्योंकि फिर हॉस्पिटल जाना है, फिर उसके बाद ड्यूटी भी निकलना है। और फिर मैं देखो दरवाज़ा खुलवा रही हूँ तो बेटी थी घर में अकेले, छोटी वाली अंशु आना चाह रहा था, फिर मैंने उसको आने नहीं दिया। उसका लाइफ का सवाल था, तो इसलिए उसकी पढ़ाई थी, तो मैंने उसको बोला कि नहीं वहीं रहो। और आशी के बिना देखो पूरा घर कैसा लग रहा था। खुशी सब्जी कटिंग कर रही थी और पूरा घर बिल्कुल देखो कैसा लग रहा था, बिल्कुल किचन भी पूरा बिखरा बिखरा। और रहती थी तो पूरा संभालती थी, मुझे बिल्कुल नहीं काम करने दे रही थी, लेकिन उसके ना अनप्रेजेंट में खुशी बिल्कुल मदद कर रही थी। और उसने सारी सब्जी वगैरह कटिंग करके रखा हुआ था कि खाना बन के हॉस्पिटल में जाएगा। तो मेरा भी हिम्मत बिल्कुल हार गया था, लेकिन फिर भी खाना वगैरह बनाना था, क्योंकि सब भूखे थे, घर में खाना खिलाना था सबको और हॉस्पिटल भी भेजना था। तो ये खाना वगैरह हम लोग बना रहे हैं जल्दी जल्दी, इसके पापा को जाना है। देखिए इसके पापा हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं खाना लेके, और फिर उसके बाद खाना दे के आ जाएंगे। तो मैंने बोला भगवान का नाम लेके जाओ आप, सब अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं था उसको परेशानी। उसको
बहुत पेन रहता था हड्डियों में। आजकल बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मम्मी पापा कितना भी समझा ले, लेकिन बच्चे समझते कहाँ हैं। और बहुत वो पेन से, बैक पेन से बहुत परेशान थी और डॉक्टर ने बताया। फिर देखो रिपोर्ट में क्या आता है। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ये सुबह हो गई है दूसरे दिन की। अब देखियो हमने सारा खाना वाना बना लिया हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था। आज MRI था बिटिया का, तो MRI में अब ब्लड टेस्ट में पता चलने वाला था कि क्या प्रॉब्लम है। तो आज बृहस्पति का पूजा भी था और मुझे पूजा भी करना था, और मेरे पास आयरन किया हुआ भी नहीं था, क्योंकि वो हॉस्पिटल में बिटिया थी और छोटी वाली भी कितना कर सकती थी। तो मैं जल्दी जल्दी साड़ी ही कैरी की और फिर मैंने भगवान का जल्दी जल्दी पूजा किया, क्योंकि मैं छोटी वाली पे भी छोड़ सकती थी, एक अगरबत्ती जला के जा सकती थी, लेकिन मैंने भगवान का ढंग से पूजा किया। मुझे लग रहा था कि मतलब कोई भी ऐसा रिपोर्ट में कुछ ना आए जिससे कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैं भगवान को भी जल ढार के उनको प्रार्थना कर रही थी कि भगवान प्लीज़ बच्ची अच्छी से ठीक ठाक हो। तो फिर मैंने सारा देखो खाना रेडी कर दिया था, क्योंकि उसके पापा हॉस्पिटल में ही थे, दोपहर हो चुकी थी काम करते करते। और फिर अकेले ही मुझे आदत नहीं है, क्योंकि जब से मेरी आँखों का एक रोशनी चली गई तब से मतलब मैं इतना काम नहीं कर पाती हूँ। और फिर भी मैंने इतना काम किया। उसके बाद देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। तो अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और मैं छोटी बिटिया को ले गई थी हॉस्पिटल। उसका भी आज कॉन्सर्ट था, लेकिन मैंने बोला कि चलो तुम भी साथ में। और देखो ये है CPG कॉलेज, जो छोटी बिटिया का है, वकालत का कॉलेज। और यहाँ आज कॉन्सर्ट था, तो वो कह रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी कॉन्सर्ट में, तो वो मेरे साथ हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी। लेकिन देखो क्या होता है आगे। और आज ही था इसका प्रोग्राम। तो यही कॉलेज है, हमारे कॉलोनी से सटे ही हुए हैं, और नरेला भी थोड़ी ही दूरी पर पड़ता है। और मैं दोनों तरफ से उलझ के रह गई थी, यहाँ भी उसको भेजना था, फिर वहाँ भी। फिर देखिए हम लोग अभी निकल ही रहे हैं, तो अभी पहुँचे नहीं हैं हम, थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं। अरे पापा, हमको जो बोला है हम वैसे ही किए, हम सुबह से काम भी कर रहे हैं, 6 बजे से हम भी ये बात कर रहे हैं, बोल रहे रास्ते में रुकना है। और तुम भी निकल जाना, यहाँ से पकड़ोगी ना CPG उतर जाना। ये देखो ये आ गया, रोको रोको रोको। हॉस्पिटल आ गया है और मैं आ गई हॉस्पिटल, और बेटी तो है नहीं। फिर देखिए मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी, लेकिन आसी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे MRI की मशीन अवेलेबल नहीं थी। तो उसको ना बाहर ले जाया गया था, रोहिणी के लिए ले जाया गया था। तो उसके फादर भी उधर ही गए थे, उसके साथ ही गए थे, और हॉस्पिटल में कोई था नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को जाना था, तो इसलिए वो गए हुए थे। तब तक मैं बिल्कुल कुछ खा के नहीं आई थी। तो फिर मैं मेडिसिन के लिए और पानी के लिए यहाँ पे गई हुई हूँ, पानी और मेडिसिन ले रही हूँ यहाँ पे बाहर। तो मेरी बिटिया मेरे लिए पानी लेने के लिए गई हुई है, और वो पानी लेके आ रही है। तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि वो नहीं थी। फिर मैं हैंड वॉश की, मुझे खाना भी खाना था, क्योंकि बहुत देर हो गया था, 1 बज गया था। और आसी भी अभी तक नहीं आई हुई थी, क्योंकि वो उसका MRI हो जाएगा तभी आएगी वो वहाँ पे से। तो मुझे कॉल कर दी थी कि मम्मी मुझे लेट होगा आने में। तब तक मैं छोटी वाली को फिर बोली कि तुम चली जाओ, तुम्हारा लेट हो रहा है। आसी ने फ़ोन किया, मम्मी उसको जाने के लिए दो, मैं तो दुखी हूँ, वो भी क्यों दुखी होगी। क्या हुआ? फिर देखो आसी आ गई वहाँ से, लेट हुआ से हमारा होके आ गया है, और इसके फादर ड्यूटी के लिए निकल गए थे। हाँ तो मैं इसके साथ आज थी। देखा, हमारा बढ़िया हो गया। कैसा मन लग रहा है? हमारा कपड़ा लाए हैं, पहनना है, हमारा खाना आया हुआ है, हटाओ ना वीडियो। हटा ले रहे। फिर उसके पापा का कॉल आया हुआ था,
और देखिए इनहेलर उसके हाथ में लगा हुआ था, बोल रही थी मम्मी काफ़ी दर्द हो रहा है उसमें। तो अपने पापा से बात कर रही थी, पापा उसके पूछ रहे थे कि सही से सब कुछ हो गया, तो बता रही थी कि हाँ सही से उसका सारा चीज़ हो गया। और फिर मुझे रूम शिफ्ट कर दिया क्योंकि मुझे काफ़ी ही गर्मी लग रही थी। और देखो ये बिटिया दोनों हाथ में इनहेलर लगा के भी मुझे कुछ लेने नहीं दे रही थी और साथ में ले जा रही थी। ऐसे बच्चे कम ही होते हैं, तो मैं प्राउड करती हूँ ऐसी बेटी पे, क्योंकि ये बेटी नहीं बेटा का काम करती है। और मुझे ऊपर वाला रूम शिफ्ट कर दिया था क्योंकि मेरा हालत भी ख़राब हो रहा था। तो बोला मैम आपको हम प्राइवेट रूम दे देते हैं, क्योंकि मैं बोली डॉक्टर से मुझे बिल्कुल नहीं रहना है क्योंकि यहाँ एक चेयर भी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे थर्ड फ्लोर पे फिर मुझे प्राइवेट रूम में इन्होंने रूम दे दिया था। फिर आसी अपना भी देखो कुछ नहीं मुझे उठाने दी, सारा चीज़ उठाई हुई है। और मैं क्या बताऊँ इस लड़की पे, मतलब बच्चा ऐसा होना चाहिए। तो देखो ये 2 बेड दिया था, बोला आप इस बेड पे आराम कीजिए क्योंकि मेरा हालत बहुत तबीयत ख़राब होने लगा था। और फिर यहाँ था एक बेड। तो फिर देखो अब इसके फादर आएंगे, उसके बाद रात में वही रहेंगे आज यहाँ पे, और मैं घर चली जाऊँगी। और फिर देखो आसी ने फ़ैन चला दिया था कि मम्मी आप हवा ले लो थोड़ा सा, क्योंकि मेरा हालत बिल्कुल ही ख़राब हो रहा था, मेरा बीपी भी काफ़ी लो हो गया था। तो मैं बिल्कुल फिर बिटिया को मैंने आराम करवाया। फिर उसके बाद छोटी बिटिया भी नीचे आ गई थी और फिर मैं उसको नीचे लेने जा रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था, मैं सोची कि कुछ इसके लिए ख़रीद के भी ले आऊँगी। ले जा रही है, मुझे बहुत डर लगता है, काफ़ी डरती हूँ लिफ्ट में। मैं कुछ जा रही हूँ अकेले, काम को दबा रखा है और लिफ्ट में कोई भी नहीं है। काफ़ी डर लग रहा था। मैं उसमें मेरी बेटी बैठी हुई है, इंतजार कर रही है। कॉन्सर्ट से आ गई थी। अरे यार मेरी मम्मी वीडियो पे एकदम से कॉन्सर्ट से आई है। अब हम लोग कुछ बाहर से सामान लेके आते हैं आसी के लिए। हम 8 बजे रात को बाहर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए लाने अपनी बिटिया के लिए, है ना। खाना बनाना है, बताओ ना। सब समोसे गरम हैं आपके? बना रहा था और समोसे भी हैं। फिर मैं यहाँ से गरम गरम समोसे ली, इनके पास से, भैया के पास से, बगल ही में था। तो फिर मैं जलेबी लेना चाहती थी, फिर मैंने नहीं लिया। फिर यहाँ मैंने आया, मेरी जो बेटी एडमिट है उसको डेयरी मिल्क बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए डेयरी मिल्क ले रही थी। और इस बिटिया के लिए मैं चिप्स वगैरह ले रही थी, क्योंकि ये भी कॉन्सर्ट से आई थी, तो ये भी फिर हमें घर भी निकलना था, तो मैं वहाँ से ले रही थी। और फिर वहाँ लेने के बाद फिर मैंने वहाँ पेटीएम वगैरह किया। भैया भी मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि मैं बार बार दुकान पे 2-3 बार आ ली थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात हो गया, तो मैं बता रही थी ऐसी बात है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उनको पेटीएम किया और जो जो चीज़ मैं लेना चाह रही थी सब चीज़ मैंने वहाँ से लिया। और काफ़ी अच्छे भैया थे, क्योंकि मैं जब फ्रेंड भी आई थी तो मैंने यहीं से सामान लिया था उसके लिए, तो फिर मैं यहीं से सामान ले रही थी। कुछ कभी कभी हॉस्पिटल में उतरना था, मुझे थर्ड फ्लोर से उतरना चढ़ना काफ़ी मतलब परेशानी हो रही थी मुझे। तो मैं कभी सुबह बस एक बार उतरती थी कुछ लेने के लिए, नहीं तो शाम को फिर रात को एक बार, क्योंकि फिर मुझे घर भी जाना था, क्योंकि इस तुरंत भी मेरे हस्बैंड आने वाले थे ड्यूटी से, फिर हमें लेके घर पे जाने वाले थे। इसलिए फिर मैंने यहाँ से कुछ सामान लेके और इन्हें पेटीएम कर दिया, और पेटीएम करके फिर मैं यहाँ से निकलूँगी। तो मैं जो जो चीज़ ले रही थी मैं उनको बता रही थी कि मुझे ये सामान चाहिए, तो भैया ये सामान मुझे निकाल के दे रहे थे। फिर मैं सारा सामान ले वगैरह के और उसके बाद उनको पेटीएम किया, और पेटीएम करके फिर मैं जाऊँगी। तो मैं देखिए सामान ले रही हूँ। बैठिए वो तो बैठिए, थोड़ी रिलैक्स हो जाइए। जो पैर दबेगा तभी होगा। आज काटी है उतने दिन पहले वाला है ना पापा, ये मेरे को नहीं पता, हमने नहीं दिया पापा को। इतने तो बियर वाली आती आ रही है। मम्मी कहाँ? उसका दिमाग खराब हुआ, दिखा ना उसको। डलाना, बोलना मेरे में से आवाज आ रहा है उसका। तो आपको क्या करना है? बंद करो, लाइट का फोन कर फिर लो। देखिए अब हम लोग सब हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रहे थे।
फिर हम लोग सब जा रहे थे, उसके पापा ने बोला आप बाहर निकलो, मैं आशी से कुछ बात करूँगा। फिर वो आशी को बात करके, क्योंकि वो फिर घर में फिर खाना खा के और फिर वो हॉस्पिटल में आने वाले थे, तो फिर वो बात कर रहे थे अपनी बिटिया से। फिर मैंने बाहर निकल गई। और देखो हम लोग बिल्कुल ही वो नहीं करते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि हमने एक से एक बढ़ के एक झटका देख लिया। तो बच्चों के नज़र में हमेशा पेरेंट्स को मुस्कुराते रहना चाहिए हर वक्त और हर मुसीबत में ही। तो क्योंकि हमारा कोई तकलीफ़ बांट नहीं लेगा, तो हम लोग हर दुख तकलीफ़ में अपना मुस्कुराते ही रहते हैं। और यही ज़िंदगी का वो है, क्योंकि अगर मुस्कुराते मुस्कुराते तकलीफ़ पार हो जाए तो क्या कहना है। सामान ना हो, जैसे हॉस्पिटल ना खुद अगर वो ना करे ना, सीटी स्कैन ये सब बड़ा चीज़ ना करे ना, तो डॉक्टर ना खुद रेफर करके ना आगे भेज दे किसी और हॉस्पिटल में। इसका मतलब अच्छे डॉक्टर की पुलिस कॉलोनी अंदर तो आगे क्या हुआ मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि अब आगे क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट क्या आई। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।